हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज मैं आपके साथ सॉल्व करने वाली हूँ हमारा ये क्लास 8 साइंस केवीएस का क्वेश्चन पेपर। एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर है 2024 एंड 25 का। फ्रेंड, ये पेपर जो है हमारा ओवरऑल 80 मार्क्स का है एंड 2.5 घंटे का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन ए में है एमसीक्यू। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट वन इज अ टैडपोल डेवलप इनटू एडल्ट फ्रॉग बाय अ प्रोसेस। मतलब जो फ्रॉग होता है उसके जो बच्चे होते हैं उनको टैडपोल बोलते हैं। तो टैडपोल से फ्रॉग बनने तक जो सफर होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है द मेल हार्मोन इज। तो इसमें मेल हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पे देखो, जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन भी फीमेल हार्मोन है। यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन है जो टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, ये हमारा जो है मेल हार्मोन है। तो सेकंड का सी जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन। तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होता है किस पे बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। तो थर्ड का बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्ज एक्वायर्ड बाई ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विथ सिल्क इज। तो जब भी हम सब ग्लास रॉड को सिल्क से रब करेंगे तो हमारा, ठीक है, जो रॉड पे चार्ज आता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, फोर्थ का बी हमारा जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स। तो हमारे यूनिवर्स में जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वो है वीनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग टू दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड। तो जो भी रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट करती है सरफेस पे वो कौन सी लाइन होती है? तो यहाँ पे देखिए हमारी ये जो है हमारी ये इंसिडेंट रे है, इस पे ये, ठीक है, स्ट्राइक की देन ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये हमारी इंसिडेंट रे जो होती है वो स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्टेड जो है रिफ्लेक्ट होती है। हमारा इसमें जो राइट आंसर है वो है ए, इंसिडेंट रे। ओके, फिर सेवन क्वेश्चन है ताजमहल इज बीन अफेक्टेड बाई। तो ताजमहल जो होता है उस पर इफेक्ट किससे पड़ता है? एयर पॉल्यूशन से। क्योंकि हमारे एयर में बहुत सारे पॉल्यूशन हैं, तो जिनकी वजह से हमारी जो मार्बल है ताजमहल के वो डैमेज हो रहे हैं, वो येलो पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक मथुरा ऑयल रिफाइनरी भी है, तो काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है उससे। नेक्स्ट है हमारा साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। जो साउंड होता है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मीडियम में इजिली ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में इजिली ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, और डेविएट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है लैरिंग्स इज कॉल्ड। तो लैरिंग्स जो होता है वो हमारा वॉइस बॉक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए गले के पास से उठा हुआ पोर्शन जो है वो हमारा वॉइस बॉक्स है, जिसको हम सब लैरिंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द एनिमल दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वन आर कॉल्ड। तो देखो यहाँ पे जो हमारे ओवीवोरस होते हैं ना, वो पहले एग ले करते हैं फिर उनमें से बच्चे निकलते हैं, लेकिन जो यंग वन एनिमल प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्ट जो है बच्चे को जन्म देते हैं, वो हमारे अभी भी पुरुष होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हम चलिए इसको देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड। तो जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का तो उसको हम सब बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, सो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, मैंने आंसर यहाँ पे लिख रखा है, एक मिनट। ठीक है, तो वो प्रोसेस हमारा होता है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा। तो हमारे अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा होता है बाइनरी फिजन। ठीक है, तो हमारे अमीबा होता है, तो ये अमीबा काफी काफी ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, तो ये बाइनरी फिजन होता है। नेक्स्ट वन इज मेल कंटेन एक्स वाई क्रोमोजोम वाई फीमेल कंटेन डैश क्रोमोजोम। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊं, मेल के लिए एक्स वाई क्रोमोजोम चाहिए और फीमेल के लिए हमें एक्स एक्स क्रोमोसोम चाहिए होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। तो हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हमारी हर्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी भी लेयर का डिपोजिशन किसी मेटल के ऊपर तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, नेक्स्ट है दीज आर काइंड ऑफ एंड डैश। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे चार्ज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमारे दो हैं। फिर नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन हमारा है लाइटनिंग अर्थक्वेक सुनामी। तो यहाँ पे जो हमारा लाइटनिंग है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, ये सभी क्या है? ये सभी एक नेचुरल फेनोमेना है, प्राकृतिक ठीक है, जो आपदा होती है वो सभी है। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन इज 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश अवे फ्रॉम हिज इमेज। तो यहाँ पे देखो, तो मैं आपको एक सिंपल सा ये बताऊं, तो देखो अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई पर्सन, ये सपोज करिए कोई पर्सन है, ठीक है, ये ऐसे खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये खड़ा है और यहाँ पे इसका मिरर है। ठीक है, तो ये मिरर में अपनी इमेज देख रहा है, तो मिरर से ही सपोज करिए ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे है।
1 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है? और फिर देखिए जब इसकी इमेज को देखेंगे तो इसकी इमेज भी मिरर में दूर बनेगी, तो ये भी जो इमेज होगी थोड़ी यहाँ पे बनेगी, तो यहाँ की डिस्टेंस भी अंदर से जो होगी वो 1 मीटर होगी। तो 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 2 मीटर की डिस्टेंस पे टोटल इमेज हमारी बनेगी। तो यहाँ पे देखो अ पर्सन इज़ 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर सीम्स टू बी 2 मीटर अवे फ्रॉम हिज रियल इमेज, ठीक है? नेक्स्ट वन इज़ सब्सटेंस काजिंग पॉल्यूशन आर कॉल्ड, तो वे जिससे भी जो ऐसा सब्सटेंस जिनसे पॉल्यूशन होता है उनको हम सब बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट है हमारा 20, द प्लैनेट विच अपीयर रेडिश इन कलर, वो हमारा मार्स है। जो हमारा मार्स है वो रेड कलर में दिखता है। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वन इज 2 मार्क्स क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं। सो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। तो आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर, आप अपने खुद के स्तर पर कैसे एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करोगे, आप ऐसा क्या करोगे जिससे जो एयर पॉल्यूशन है वो कम हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है? यहाँ पे देखो हर किसी के पास अपनी अपनी व्हीकल्स होती है, लेकिन हम लोग क्या यूज करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। फिर प्लांटिंग मोर ट्री, हम लोग बहुत सारे पेड़ को लगाएंगे जो इजिली जो भी हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनके एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है? नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग द यूजेस ऑफ प्लास्टिक, हम सब प्लास्टिक के यूजेस को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है? जो भी हम प्लास्टिक वगैरह बर्न करते हैं वो सब स्टॉप कर देंगे। फिर नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ओन वर्ड। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसको हमें अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। सो फ्रेंड चलिए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम सब इसका आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर 22 हमें इसमें एक्सप्लेन करना है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपको आंसर लिखना है, तो आंसर आपको लिखना भी कैसे मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है? तो आप इसको ब्लैक पेन से ऐसे हेडिंग डाल दीजिए और डालिएगा यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जो भी हमारी सन की रेज आती है ना उसको हमारे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो लेयर है वो इजिली उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको जो है ट्रैप कर लेती है, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो वार्म हो जाता है। और फिर इसी को हम सब बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके चलिए इसको हम सब लिखते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो इट हम लोग इसको एक स्टार्ट करते हैं कि इट इज, पहले इसको लिख लेती हूँ मैं। तो मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँ, इट इज द ट्रैपिंग ऑफ सन हीट बाई गैसेज लाइक CO2, मीथेन। इसका फॉर्मूला होता है हमारा CH4, ठीक है? CH4 भी लिख सकते हो, और CO2 यहाँ पे हमारा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रेंड्स, ठीक है? CO2 मीथेन और वाटर वेपर। तो यहाँ पे देखो, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ना कि इसमें हम सब क्या तो इसमें क्या होता है कि ये एक लेयर होती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जो हमारी गैसेस हैं ये CO2, मीथेन और वाटर वेपर, ठीक है? ये सभी जो है इनको ट्रैप कर लिया जाता है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के द्वारा, जिससे हमारी जो प्लेनेट है ना वो वार्म हो जाती है। और इसी वजह से, इन्हीं गैसों की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो होती है। यहाँ पे GW रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग को। सो देखो यहाँ पे ये जो गैसेस है हमारी CO2, मीथेन और वाटर वेपर, ये सभी गैसेस जो है ना हमारे एटमॉस्फेयर में जो लेयर होती है वो इनको ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है? और फिर ट्रैप होने की वजह से जो हमारा प्लैनेट है, ठीक है, अर्थ जो है हमारा अर्थ, वो जो है हीट हो जाता है। और जिससे अगर अर्थ हीट होगा तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हीट होगा, तो उसी वजह से जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो भी इंक्रीज होगा। सो फ्रेंड हमारा सो दैट लेमन जूस एंड विनेगर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें बताना है कि जो हमारा लेमन जूस है और विनेगर है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जो हमारे लेमन जूस है और विनेगर है, ठीक है, ये एसिड है, इसी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए इसका हम सब आंसर देखते हैं। जो हमारा लेमन जूस और विनेगर है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इतना तो हम क्वेश्चन से लिख लेंगे। फिर लिखेंगे बिकॉज, ठीक है, मैंने बिकॉज शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बिकॉज दे आर एसिड, क्योंकि ये एसिड है और इनके पास आयंस होता है, जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी को इजिली कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, इसमें इजिली इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 24 है, लिस्ट द चेंजेस इन अ बॉडी दैट टेक प्लेस एट अ प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी मतलब होता है कि हमारी एडोलेसेंस की जो एज होती है, ठीक है, देखो क्या होता है चेंजेस कि जो गर्ल्स होती हैं उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके स्टार्ट हो जाती है। ओके, और उनकी ब्रेस्ट की साइज जो है वो इंक्रीज होने लगती है। ओके, और उनके अंडर आर्म्स के पास हेयर ग्रोथ होने लगता है। जो बॉयज होते हैं उनकी जो है बियर्ड और मॉइस्चर आना स्टार्ट हो जाती है, उनकी जो वॉइस है वो हैवी होने लगती है। तो ये हमारी प्यूबर्टी के ही कुछ चेंजेस हैं। इसका आंसर देखते हैं हम सब।
आंसर नंबर 24, ठीक है। तो हम लोग चेंजेस देखेंगे, चेंजेस क्या होते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि हमारे क्वेश्चन से ही कि आपको आंसर क्या लिखना है, तब क्वेश्चन से ही ये आंसर लिख लोगे थोड़ा सा, जिससे आपका आंसर थोड़ा लॉन्ग लगे। चेंज इन दी बॉडी ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। यहाँ पे प्यूबर्टी आर, तो फर्स्ट वन ऐसे डालोगे आप। फर्स्ट वन क्या होता है, ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर, ठीक है। तो हमारे बॉडी हेयर जो होते हैं उनमें ग्रोथ होने लगता है। कहाँ कहाँ पे, हमारे अंडर आर्म के पास, ठीक है। हमारे हाथों पैरों में बहुत सारे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे पीठ में बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और प्राइवेट पार्ट के पास बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड वन इज डीपनिंग, ठीक है, ऑफ वॉइस। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेल होते हैं ना, उनकी जो वॉइस होती है वो काफ़ी हैवी होने लगती है, ओके। और जो गर्ल्स होती हैं उनकी वॉइस जो है वो श्रिंक कर जाती है, ओके। फिर देखिए डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है फीमेल में, ठीक है। जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिएगा कि ये मेल का है, ये जो है फीमेल का है, ठीक है। और ये बोथ, ओके। और फिर देखो हमारी जो हाइट वेट है वो इंक्रीज होता है, हाइट एंड हाइट एंड वेट जो है दोनों ये इंक्रीज होता है, ओके। कि ड्यूरिंग लाइटनिंग व्हाट शुड बी डू। सो लाइटनिंग के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जब लाइटनिंग हो रही है तो हमें हमेशा घर पे होना चाहिए, ठीक है। और फिर हमें जो है हमारे जो भी सामान है, जो इलेक्ट्रिकल सामान है, हमें उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। आंसर देखते हैं इससे क्या होता है कि 25 में कि हमें लाइटनिंग के टाइम पे क्या करना चाहिए। फर्स्ट वन कि हमें घर के अंदर होना चाहिए, तो स्टे इंडोर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर दूं मैं, स्टे इंडोर, ठीक है। हमें घर पे होना चाहिए। सेकेंड वन इज कि अवॉइड ओपन फील्ड, हमें ओपन फील्ड में नहीं रहना चाहिए, ना ही किसी ट्री के नीचे, ठीक है। क्योंकि लाइटनिंग ज़्यादा अट्रैक्ट होती है पेड़ों के पास, ठीक है। फिर थर्ड वन इज़ कि अगर हम सब बाहर भी हैं तो हम ग्राउंड से दूर रहें। हमें जो है मेटल्स, जो भी मेटल के ऑब्जेक्ट हैं, हमें उनसे दूर होना चाहिए। तो स्टे अवे फ्रॉम मेटल, स्टे अवे फ्रॉम मेटल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, मेटल ऑब्जेक्ट कौन कौन से हमारे हो सकते हैं कि जो भी हमारे फेंसेस होते हैं, जो हमारी चद्दरें होती हैं, ठीक है, वो क्योंकि वो स्टील की बनी होती हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। फिर पोल, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के पोल होते हैं, उनसे हमें इन सभी चीज़ों से दूर होना चाहिए, क्योंकि बरसात होती है, कब किसी के ऊपर गिर जाए कुछ पता नहीं है, और ये सभी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, इसी वजह से हमें इनसे दूर होना चाहिए। फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसका आंसर लिख दूँ मैं यहाँ पे, आंसर नंबर 26। चलिए आंसर क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है और ये कैसे डिफरेंस है इलेक्ट्रिक करंट से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड, आंसर नंबर 26 है कि जो भी हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, इज द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ऑन अ सरफेस। तो हमारे चार्ज जो होते हैं सरफेस पे, वो इनको वो उनको एक्यूमुलेट करती है। क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से, जो हमेशा से सरफेस पे रहते हैं जब तक वो डिस्चार्ज ना हो जाए। देखो ये डिफरेंट कैसे है हमारी इलेक्ट्रिक करंट से, क्योंकि जो ये तब तक सरफेस पे रहते हैं जब तक डिस्चार्ज ना हो जाए, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहता है, ठीक है। कभी डिस्चार्ज होता है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहता है, ठीक है। और फिर किसी भी कंडक्टर से उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करते रहते हैं, जिससे जो है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होती जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, ड्रा स्केच टू शो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ये हमारी ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, हमें उस पे एक स्केच बनाना है। 2 मार्क्स का ही है, चलिए इसका इमेज बनाते हैं। आंसर नंबर 27। यहाँ पे देखो हमारा जो मेल होता है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, और जो हमारा फीमेल होता है उसमें जो क्रोमोसोम होता है वो हमारा एक्स और एक्स होता है। यहाँ पे देखो हम इसको लिख सकते हैं कि फादर, ठीक है। फादर, इसको ब्रैकेट में आप ऐसे लिख दो मेल, ओके। और ये हमारा है फीमेल, फीमेल में ये मदर है। फिर क्या होता है कि जब इन दोनों में इंटरकॉर्स होता है,
सो जब इन दोनों में इंटरकॉर्स होता है, मतलब ये जो वाई वाला क्रोमोसोम जो होता है फादर का, सपोज करिए मदर का क्रोमोसोम जो होगा हमारा वो हमेशा एक्स एक्स ही है, ठीक है। तो मदर का क्रोमोसोम जो है वो सेम होता है ऑलवेज। तो मदर का जो एक्स क्रोमोसोम है और फादर का जो वाई क्रोमोसोम है, जब इन दोनों का मिलन होगा तो हमारा बनता है एक्स और वाई, ठीक है। तो एक्स वाई क्रोमोसोम किसका है, मेल का है। तो यहाँ पे हमारा जो बच्चा होगा वो मेल होगा। और सपोज करिए फादर का हमारा जो है क्रोमोसोम जो है वो एक्स आया, ठीक है। वो एक्स क्रोमोसोम आया और मदर का जो एक्स क्रोमोसोम है वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेबी होगा वो एक्स एक्स होगा। तो एक्स एक्स बेबी कौन सा है, फीमेल। तो यहाँ पे जो बेबी होगी वो हमारी फीमेल होगी। सो ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो फादर के एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, मदर का जो है एक्स एक्स होता है। मदर की तरफ से हमेशा एक्स क्रोमोसोम नहीं आता है। मतलब मदर का क्रोमोसोम डिसाइड नहीं करता कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय, ठीक है। फादर का क्रोमोसोम जो होता है वो डिसाइड करता है कि बेबी गर्ल है बेबी बॉय। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं हम सभी। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो 3 मार्क्स का है। इसमें है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो हमारी ह्यूमन बीइंग में जो फर्टिलाइजेशन होता है ये कैसे होता है, हमें ये एक्सप्लेन करना है। फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन जो है ये 3 मार्क्स का है। सो हमें थोड़ा अच्छे से इसको लिखना पड़ेगा जिससे हमारे जो मार्क्स हैं वो कटे नहीं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे आंसर नंबर 28, ठीक है। तो मैं पहले ही फटाफट इसका आंसर लिख दूं तब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो फ्रेंड आंसर देखिए, फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन अ स्पर्म मीट एन ओवम इन अ फैलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन कब होता है कि जब जो स्पर्म होता है और वो मिलता है किससे, ओवम से, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पर्म होता है, ठीक है, ये जो है ये मेल से रिलीज होता है और यहाँ पे जो ओवन है ये फीमेल का होता है, ठीक है, ये फीमेल का होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो तब होता है जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों मिलते हैं कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। तो दोनों का मिलन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में। और फिर जो स्पर्म होता है वो पेनिट्रेट करता है एग को। तो सपोज कि ये हमारा एग है, तो यहाँ पे जो हमारा स्पर्म है कुछ ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे। और फिर ये हमारा पेनिट्रेट करता है हमारे स्पर्म से। तो फिर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फिर इसी प्रोसेस से हमारा जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर आगे देखते हैं, फिर जाइगोट के बाद क्या होता है कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन हमारा हो गया, फिर जाइगोट का डिवीजन होता है किसमें, सेल डिवीजन में। तो जाइगोट जो है हमारा वो डिवीजन हो जाता है उसमें, ठीक है, सेल डिवीजन में। और सेल डिवीजन के बाद हमारी जो प्रोसेस है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करती है। सो आपको यहाँ पे ऐसे ही बना सकते हो या फिर आप इसे लिख भी सकते हो, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं फ्रेंड्स, 29 क्या होता है। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है कि हमें एक स्केच ड्रॉ करना है किसका, जो भी हमारे अर्सा मेजर स्टार होते हैं, ठीक है, उनका हमें स्केच ड्रॉ करना है। सो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आई होप दिख रहा है। सो आंसर नंबर हमारा है ये 29। सो 29 में हमें स्केच ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ये अर्सा मेजर जो स्टार होता है ना, तो उसका स्केच हम लोग यहीं पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे एक स्टार ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज कि ये हमारा एक स्टार हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे जाता है, फिर यहाँ पे हम एक स्टार और ड्रॉ करते हैं, हमारी सेकंड स्टार हो गई, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे एक स्टार और, तो हमारी थर्ड स्टार हो गई। फिर देन एक ऐसे और फोर्थ स्टार। फिर यहाँ पे एक और स्टार, ठीक है। और फिर ये एक यहाँ पे, ओके। और फिर एक यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये इससे और ये इससे और इससे। तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है, आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमारे 3 4 5 6 7 टोटल जो होते हैं 7 स्टार इसमें होते हैं, 7 स्टार से मिलकर हमारा बनता है। ये है क्या, इसका नेम है हमारा अल्सा मेजर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 30 क्या है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सो नंबर 30 है यहाँ पे कि द बल्ब डज नॉट ग्लो इन अ फॉलोइंग सेटअप, लिस्ट द इम्पॉसिबल 3 रीजन। तो यहाँ पे जो हमारा बल्ब है सर्किट में वो जल नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, तो हमें रीजन बताने हैं। तो ये सर्किट है हमारी, ये बल्ब है। हो सकता है जो बल्ब है वो फ्यूज हो, ठीक है, या फिर सर्किट जो है ऑफ हो, या फिर हो सकता है कि जो हमारी बैटरी है वो डिस्चार्ज हो। तो हमें 3 रीजन बताने, चलिए 3 रीजन को हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट, सो हमारा आंसर नंबर 30 का आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज हो सकता है बल्ब फ्यूज, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, तो हमारा फर्स्ट आंसर इज बल्ब फ्यूज, सेकंड वन इज बैटरी डिस्चार्ज, थर्ड वन इज स्विच ऑफ। हो सकता है कि मैं जो स्विच है वो ऑफ हो। सो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31 का, वो है ट्रू और फॉल्स। हमारा मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये हमारा ट्रू है, जो मरकरी है वो सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट वन इज पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। जो पोल स्टार है, क्या वो मेंबर है हमारे सोलर सिस्टम का? तो ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि सोलर सिस्टम का स्टार, तो जो पोल स्टार है वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, काफी डिस्टेंट स्टार है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टलेशन एंड ओरियन कैन बी सीन ओनली विद द टेलीस्कोप। तो नहीं, इसको हम सब अपनी नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, ये भी फॉल्स है। सो हमारा केवल फर्स्ट ट्रू है, बाकी बी और सी दोनों जो है फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 32 है, 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो लाउडनेस क्या होती है। तो लाउडनेस को हम सब डेसिबल में मेजर करते हैं, ओके। और एक तारा क्या होता है, एक तारा हमारा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। पीजेंट साउंड किसकी होती है? म्यूजिक की होती है, जो हमें काफी अच्छी लगती है, मधुर ध्वनि। अनवांटेड साउंड किसकी होती है? जो नॉइज पोल्यूशन होता है उसको हम सब बोलेंगे अनवांटेड साउंड। ईयर ड्रम क्या होता है? ये एक थिन मेम्ब्रेन होता है हमारी ईयर का, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमें बनाना है कि ड्रा अ स्केच ऑफ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का स्केच आपको हमारी स्क्रीन पर ये रहा। तो आप इसी स्केच को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें जो भी सिलाई मसल्स है, रेटिना है, ठीक है, अच्छे से इनको ड्रॉ करिए और इनको, इनके नेम को वहाँ पे आप मेंशन करिए, ओके। सो फ्रेंड, हमारा सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे। आदित्य एंड विराट आर टू फ्रेंड। जो आदित्य और विराट है, ये दोनों मित्र हैं। और फिर एक दिन आदित्य को भूख लगती है, वो कहता है विराट से कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो दोनों नियरेस्ट पिज्जा शॉप पे जाते हैं और फिर वो लोग 2 पिज्जा ऑर्डर करते हैं और फिर वो पिज्जा खाना स्टार्ट करते हैं। तभी विराट के माइंड में आता है कि टीचर ने कहा था कि हमें पिज्जा जो है नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो फास्ट फूड होते हैं, हमें बहुत कम खाना चाहिए। सो विराट कहता है कि चलो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो विराट का एक्सपेरिमेंट क्या है कि वो पिज़्ज़ा लेता है और फिर होममेड घर पे बनी हुई जो फ्रेंच फ्राइज़ है उसको लेता है। और फिर एक स्क्वायर शेप का एक कार्डबोर्ड लेता है और एक ग्लास बाउल लेता है, ठीक है? फिर पिज़्ज़ा स्लाइस को वो कार्डबोर्ड पे रख देता है और फिर जो होममेड स्लाइस है उसको भी वो कार्डबोर्ड पे रख देता है, दूसरे कार्डबोर्ड पे। और दोनों को वो जो है ग्लास बाउल से ढककर रख देता है 3 से 4 दिन के लिए, ठीक है? और फिर 4 दिन के बाद जब वो ढक्कन को उठाता है तो देखता है कि जो पिज़्ज़ा है वो वैसा का वैसा ही लग रहा है, जिसको हम सब खा सकते हैं। लेकिन जो घर की बनी हुई होममेड फ्राई है, उसमें से बहुत बुरी गंदी बदबू आ रही है, ठीक है? उसको हम लोग खाने के लिए नहीं है। ही वाज़ सरप्राइज़, वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया, ठीक है? इस ऑब्जर्वेशन से टीचर ने जो बताया था कि ये होममेड का जो सामान होता है घर का बना हुआ, वे अच्छे होते हैं और उन पे जो है ईज़िली जो है फंगस जो है वो अटैक कर जाते हैं अगर उन्हें हम काफ़ी टाइम के बाद खाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो यही सब लिखा हुआ है उसमें। सो चलिए इसका हम सब देखते हैं आंसर तो क्या होता है। सो मेनली क्वेश्चन पे आते हैं। सो व्हाई आर प्रिजर्वेटिव्स एडेड टू सर्टेन फूड आइटम। यहाँ पे मैंने थोड़ा पैसेज नहीं पढ़ा है यहाँ पे, तो आपको मैं आंसर डायरेक्ट बता देती हूँ कि जो प्रिजर्वेटिव होता है हमारी फूड आइटम में, वो क्यों डाला जाता है? भाई साहब, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है हमारा वो खराब ना हो, इसी वजह से हम लोग प्रिजर्वेटिव को डालते हैं। बी, व्हाट कुड बी द काज ऑफ होममेड फ्राइज स्पॉइल। तो यहाँ पे देखो, जो हमारे होममेड फ्राई थे वो क्यों खराब हो गए? उनका खराब होने का कारण क्या है? क्योंकि हमने उनमें प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया, इसलिए वो खराब हो गए। वाई शुड बी अवॉइड ईटिंग द फास्ट फूड ब्रॉड फ्रॉम द मार्केट। तो हमें मार्केट के बने हुए फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह का हाईली वो ये यूज करते हैं। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पे कि अंजलि's ग्रैंडमदर वाज अपसेट। यहाँ पे जो अंजलि की ग्रैंड मदर है वो काफी ज्यादा अपसेट है। क्यों अपसेट है? क्योंकि जो उनके सिल्वर की ज्वेलरी है, चांदी की जो ज्वेलरी है, वो इजिली जो है ब्लैक हो जा रही है। तो सो यहाँ पे जो अंजलि है वो कहती है कि डोंट वरी दादी, हम ये जो हमारी ज्वेलरी है ये शाइन करने लगेगी। तो अंजलि जो है एक स्टील पैन लेती है, उसमें वो बेकिंग सोडा को डालती है और कॉमन सॉल्ट डालती है और फिर जो हमारी सिल्वर है उसको उसमें डाल देती है। फिर गैस को ऑन कर देती है, ठीक है। सो वो क्या क्या करती है देखिए यहाँ पे, शी टूक अ वाटर इन अ स्टील पैन एंड बॉईल इट। तो वाटर को वो बॉईल कर लेती है, ठीक है, उसमें बेकिंग सोडा और कॉमन सॉल्ट डाल के और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देती है। फिर देखती है कि जो हमारे सिल्वर प्रोडक्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे होते हैं। और उसके टीचर ने कहा था, क्योंकि टीचर टोल्ड ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर आर्टिकल इज अ टाइप ऑफ क्रोजन। टीचर जब वो
तो उसके टीचर ने कहा था कि जो हमारी सिल्वर है, जब वो ब्लैक होती है मीन्स उसमें कोरोजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है ना वो प्रेजेंट होती है उसी वजह से। सो आंसर देखिए, व्हाट कुड बी काजेस ऑफ द ब्लैकनिंग ऑफ द सिल्वर वेयर? तो हमारा वो क्या है जिसकी वजह से हमारी जो सिल्वर है की चांद ज्वेलरी है वो काली हो रही है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इन एयर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज क्रोजन? क्रोजन क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो क्रोजन होता है मीन्स जैसे कि आपको पता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, हमारे जो लोहे होते हैं उनमें जंग लग जाता है, वो सभी क्रोजन के कारण होते हैं। इनमें ठीक है फैक्टर क्या होता है इसका कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं जो एक दूसरे से रिएक्ट कर जाती हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाई इज द प्रोसेस ऑफ ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर मोर रैपिड इन सिटीज एज कम्पेयर टू विलेज? तो यहाँ पे देखो, जो ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर मतलब जो हमारी चांदी की कोई भी प्रोडक्ट है, ज्वेलरी है, वो सभी चीजें जो है सिटीज में जल्दी ब्लैक पड़ जा रही हैं एज कम्पेयर टू विलेज, की विलेज में इतना पॉल्यूशन नहीं है और सिटीज में बहुत पॉल्यूशन है इसी वजह से। नेक्स्ट वन इज राइट द नेम ऑफ टू कॉमनली यूज मेटल सब्सटेंस विच शो सिमिलर बिहेवियर व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फियर। तो आपको पता है कि जो हमारा कॉपर होता है इजिली वो भी ऐसे ही ठीक है उस वो भी हमारा जो है क्रोजम से जाता है। नेक्स्ट वन इज हमारा आयरन जो होता है वो भी इजिली रस्टिंग हो जाती है, उसमें भी जंग लग जाते हैं। आपके घर पे भी जो रेलिंग वगैरह होगी देखो उसको प्रॉपर हम लोग पेंट करते रहते हैं, अगर उसको पेंट टकरे उसमें जंग लग जाती है, ठीक है, वो खराब हो जाते हैं। सो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, Anurag told Ankit that he could heat water in a paper pan. So Ankit thought Anurag was trying to fool him and it is not possible. Replying to which Anurag said, why not perform the experiment to see what? तो ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अनुराग तो कैंडल, एक कैंडल लेता है, मैच बॉक्स लेता है, A4 साइज पेपर शीट लेता है, प्लास्टिक पॉकेट लेता है, वाटर लेता है, क्लॉथ लेता है और फिर कुछ क्लिनजिंग लेता है। ठीक है, तो क्या करता है फर्स्ट स्टेप देखिए, ही मेजर 1 इंच ऑफ 4 साइड ऑफ द पेपर विद अ पेंसिल। तो वो एक एक इंच पेपर जो होता है ना 4 साइड्स उनको मेजर कर लेता है एंड फोल्डेड द एज ऑफ द पेपर, और पेपर के जो एज होते हैं उनको फोल्ड कर देता है टू फॉर्म साइड ऑफ ईच इंच हाई, मतलब कि वो एक एक इंच का मतलब वो हाई पेपर एक बॉक्स की तरह बना देता है, ऐसे बॉक्स की तरह। ठीक है, और फिर ही पोर्ड सम वाटर इन अ पेपर पैन, और उस पेपर पैन में वो थोड़ा पानी डाल देता है। ही हेल्ड दिस पैन ओवर अ कैंडल फ्लेम, और वो इसी पेपर पैन को कैंडल फ्लेम के ऊपर रखता है। आफ्टर सम टाइम अनुराग आस्क्ड अंकित टू डिप दी फिंगर इन अ वाटर। कुछ समय बाद अनुराग कहता है कि तुम अंकित से कि तुम अपने हाथ को पानी में डालो, और वो देखता है अंकित कि सरप्राइजिंगली जो पेपर है वो जला नहीं है और जो एक्सपेरिमेंट है वो ये चल रहा है, पानी हीट हो गया है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन की जो प्रोसेस थी ना इसी वजह से वो टीचर ने उसको पढ़ाया था। सो इसका आंसर आई थिंक, सो इसका आंसर फ्रेंड्स आप जो है इसी में से हमें सॉल्व करना है। ये एक अनसीन पैसेज टाइप में है, काफ़ी इजी है, मीन्स ये जो हमारा फिफ्थ लाइन है यहाँ से फिफ्थ लाइन के नीचे से ही आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, काफ़ी इजी है। ओके, सो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सो फ्रेंड मिलते हैं इस वीडियो में, बाय, राधे राधे, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।